एनसीआर की खबर के साथ दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन का बना हुआ है और लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। कई इलाकों में AQI 350 के पार पहुंच चुका है। ग्रैप 3 की पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं है। प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश भी दिया गया है। तो हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को लेकर हाहाकार की स्थिति देखने को मिल रही है। दिनों दिन स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है और नतीजा ये कि कई इलाकों में देखिए AQI जो है 350 के पार है। कई इलाके ऐसे जहां पर AQI 500 तक पहुंच चुका है और ऐसे में ग्रैप 3 के नियमों को सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालात दिनों दिन बिगड़ते हुए खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रैप 3 की पाबंदियों के बावजूद भी पॉल्यूशन में कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट दफ्तरों में 50% एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम का भी आदेश दिया गया है। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। भावना सिसोदिया दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है। भावना, दिल्ली की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन सबसे पहले तो आज का अपडेट ही बताइए, क्या है आज का हाल? क्या कोई स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के AQI लेवल की बात की जाए तो आज भी जो AQI लेवल है 391 जो है वो बना हुआ है और तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पे AQI लेवल लगातार 450 के पार देखा जा रहा है। यानी कि दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से गैस चैम्बर में जो है तब्दील हो गई है। वहीं इसी को लेकर सरकार भी अब सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। ग्रैप 3 के नियमों को जो है सख्ती से लागू किया गया है। ग्रैप 3 और ग्रैप 4 के नियमों को जो है मर्ज कर दिया गया है, यानी कि ग्रैप 4 के नियमों की सख्ती भी जो है अब वो दिल्ली में देखने को मिलेगी। वहीं इनसे दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा जो कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए हानिकारक हो रही है, कहीं ना कहीं अस्थमैटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा सर्वाइवल इशू बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखा जाए तो इन सब चीजों को लेते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। सरकार ने जो ऑफिसेज हैं उसकी भी 50% की क्षमता कर दी है, यानी कि बाकी 50% एम्प्लॉय जो है वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली की आबो हवा जो है इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस बिगड़ती आबो हवा के कारण लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या की बात की जाए तो लगातार इस बढ़ते AQI के कारण कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या भी लगातार जो है बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन से परेशान मरीज जो कि आंखों में जलन, गले में खराश और तमाम बीमारियों को लेकर जो है लगातार हॉस्पिटलों में पहुंच रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से आबो हवा बिगड़ती जा रही है उसको देखते हुए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये बिगड़ती आबो हवा यानी जो PM 2.5 है जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है वो कहीं ना कहीं ब्लड में जाकर कई गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है। तो इसको लेकर साफ तौर पे ये कहा गया है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो अवश्य करें। दिल्ली में देखा जाए तो ट्रैफिक की स्थिति भी जो है बहुत ज्यादा एक गंभीर विषय है, चूंकि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण भी दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण का एक कारण है, जिसको लेकर ऑफिस के टाइम्स में भी जो है बदलाव किया गया है। MCD के ऑफिस जहां सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक चलेंगे, वहीं दूसरे ऑफिस जो है वो सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे, ताकि पीक आवर्स के समय जो भारी वाहन और रेड लाइट पर जाम की समस्या की वजह से बाहरी वाहनों का पॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है उससे थोड़ी बहुत राहत मिल सके। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में सर्दियां भी दस्तक दे चुकी हैं और सर्दियों के दस्तक के दौरान देखा जाता है कि रात के समय जो गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस रात की कड़ाके की सर्दी में अलाव का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि RWA जो है उनको हीटर दे, कुछ और ठंड से राहत पाने के लिए कुछ और उपकरण प्रोवाइड कराए, लेकिन किसी भी तरीके से जो अलाव का इस्तेमाल किया जाता है वो ना हो, ताकि प्रदूषण में थोड़ी बहुत राहत मिले। देखा जाए तो छोटी छोटी बिल्कुल चीजें ही भावना, और ऐसी कई है जगह जिसकी ये वजह देखा से गया है कि अलाव का इस्तेमाल अभी भी लोग जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस ओर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ अली खान भी नोएडा से लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। अली खान, नोएडा की स्थिति आज क्या है? आज भी खराब बनी हुई है। आपको बता दूं 400 के पार आज भी नोएडा का AQI है और आबो हवा बेहद खराब होती जा रही है। इसको लेकर तमाम उपायों की बात की जा रही है, वाटर स्लिकिंग, मैकेनिकल स्लिकिंग, पर ऐसा कोई भी उपाय धरातल पर नजर नहीं आ रहा है कि जिस इफेक्टिवनेस से धरातल पे उपाय होना चाहिए वो धरातल पे उतना उपाय नजर नहीं आ रहा है। वहीं लोगों को लगातार स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन जारी कर रहा है कि बेहद जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, ना निकले, क्योंकि जो हवा इस टाइम हम लोग इनहेल कर रहे हैं ये बेहद खतरनाक है, बेहद जी। गंभीर रोग होने की इससे संभावना बन जाती है। हम्म,
बिल्कुल। और देखिए अब अली खान, अगर आप जानकारी दे रहे हैं तो जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा कि आखिर क्या वहां पर हालात बने हुए हैं इस वक्त पॉल्यूशन को लेकर। मैं आपके पास लौटूंगी। गुलशन ग्रोवर का रुख कर लेते हैं। गुलशन, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, तो लगातार वहां पर का जो माहौल है, जो स्थिति है पॉल्यूशन को लेकर, वो दिनों दिन खराब हो रही है। लेकिन अगर हम आज के एक्यूआई की बात करें गुरुग्राम में, तो क्या है वहां पर? देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में ये आता है। और लगातार गुड़गांव का पिछले एक हफ्ते से अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 400 पार, 500 पार और 600 पार तक भी गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया है। जी। हालांकि इसको लेकर लगातार जो एमसीजी है या जीएमडीए है, लगातार टीमें जो है उसको गठित की गई हैं। टीमें लगातार ग्राउंड स्तर पर काम कर रही हैं, ऐसा एमसीजी के कमिश्नर का कहना है। लेकिन जिस तरीके का एक्यूआई लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस तरीके से जो ग्रेप 3 और ग्रेप 4 के जो नियम है, उनकी धज्जियां साफ तौर से उड़ती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो निर्माण कार्य हो, अभी भी धड़ल्ले से जारी है। सड़कों पर मिट्टी अभी भी धड़ल्ले से दिख रही है। पेड़ों पर मिट्टी जो है वो भी दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ जगह जरूर टैंकरों के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से रात को जो है सड़कों से मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का गुड़गांव का नगर निगम का बजट है, उस तरीके से अगर धड़ल्ले से काम किया जाए तो शायद इस एक्यूआई को कम किया जा सकता है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार जो है वो हर दिन जो है हम देखते हैं कि दर्ज किया जा रहा है। तो इससे तमाम उन लोगों को परेशानियां हो रही हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, गर्भवती महिलाएं हों। खासकर इन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है इस बढ़ते वायु प्रदूषण का। तो इसलिए लोगों को इस समय गले में खराश की दिक्कत हो या आंखों में जलन की दिक्कत हो, अस्थमा की, एलर्जी की, ये तमाम जो बीमारियां हैं वो इस समय लोगों में ज्यादा दिख रही हैं। और इसलिए पहले से ज्यादा अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। खुद गुड़गांव की जब चीफ मेडिकल ऑफिसर से इस बारे में हमने बातचीत की तो उनका ये साफ तौर से कहना था कि पहले से ज्यादा 20 से 30% जो मरीज है वो अधिक संख्या में इस समय सिविल अस्पताल में आ रहे हैं। और इस समय दो चीजें जरूर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। एक तो 24 घंटे अब ओपीडी है। पहले दिन में ओपीडी लगती थी, अब रात्रि में भी ओपीडी लगती है, क्योंकि दिन और रात इस समय जो मरीज है वो बढ़ रहे हैं, इसलिए उनके लिए ओपीडी की सेवाएं जो है 24 घंटे उपलब्ध की गई है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की अगर कमी है तो अलग से जो है वहां पर सिविल अस्पताल में एक बिल्कुल। देखिए जो है वो गुलशन, तैयार किया गया है। जमीनी स्तर पर कोई भी